प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्लेटफॉर्म प्यारा सा आपका परिवार मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। तो प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, जैसे कि मैं हर रोज आपको क्लास बाय क्लास करवाता हूं वन शॉट के रिवीजन के रूप में। जैसे कल मैं आपको बताया था कि जय प्रक्रम पोषण उसका पार्ट 1 मैं आपको वीडियो बनाकर दे दिया था, बट उसमें 2 3 4 टॉपिक बच गया था, उसको मैं आज लेकर आया हूँ। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि यदि मेरे परिवार में पहले बार आए हैं यूट्यूब चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को इस क्लास एक प्यारा प्यारा सा शायरी के साथ शुरुआत करता हूँ। ठीक है, एक प्यारा प्यारा सा शायरी के साथ यानी एक मोटिवेशनल के साथ शुरुआत करता हूँ। ठीक है, मैं कतरा होकर भी, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, कि ये कभी इस वाक्य के माध्यम से क्या व्यक्त करना चाहता है। मैं कतरा होकर भी दरिया से जंग करता हूँ, मैं कतरा होकर भी दरिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेवारी है, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेवारी है। दुआ करो कि सलामत रहे ये मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे ये मेरी हिम्मत। यह एक चिराग कई आंधियों पे भारी है, कई आंधियों पे भारी है। क्या आप समझ गए इसका कहने का मतलब क्या है? मैं कतरा होकर भी दरिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे ये मेरी हिम्मत। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से यही बात से स्टार्ट करता हूं अपने प्यारा प्यारा सा क्लास। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी लोगों को अपने क्लास स्टार्ट करता हूं। जैसे कि मैं पीछे बताया था आगे पीछे, उसके आगे जो है छोटी आंत, मैं पीछे आपको क्या अगन्यासे तक आपको बता दिया था। ठीक है, नहीं सॉरी, अगन्यासे नहीं, पिछला टॉपिक क्या है बताता हूँ, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। पिछला टॉपिक मैं आपको अमास्य तक बताया था। ठीक है, पिछला टॉपिक मैं आपको अमास्य तक बताया था। आज मैं बताने वाला हूँ छोटी आंत, यकृत, और एक बचा हुआ है, 2 टॉपिक और है, छोटी आंत, यकृत, उसके बाद अगन्याशय और बड़ी आंत, उसके बाद जय प्रक्रम पोषण जो है हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब आएगा श्वसन, यानी कम समय में यहाँ आपको फुल रिवीजन शुरू से लेकर अंत तक एग्जाम की दृष्टि से करा दी जाती है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत के बारे में हम जानते हैं कि क्या बताया जा रहा है। यह सबसे लंबा भाग है आहार नाल का। छोटी आंत सबसे लंबा भाग है किसका? आहार नाल का। इसकी रचना बेलनाकार होती है। छोटी आंत का रचना कैसा होती है? बेलनाकार होती है। इसमें पाचन की क्रिया क्या होती है? पूर्ण हो जाती है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि पाचन की क्रिया कौन सी आंत में पूर्ण होती है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो छोटी आंत। पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। छोटी आंत शाकाहारी में, ये भी ऑब्जेक्टिव है। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी, ये तीनों ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसलिए मैं आपको लिख दिया हूँ। यदि लघु उत्तरीय पूछे तो ये सब लिख देंगे, यदि वस्तुनिष्ठ पूछे तो टिक लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि इसमें पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। सेकेंड बात कि शाकाहारी में छोटी आंत की लंबाई मांसाहारी की अपेक्षा ज्यादा अधिक लंबा होता है और मांसाहारी में शाकाहारी की अपेक्षा इसकी छोटी आंत की लंबाई कम होती है। ठीक है, छोटी आंत का 3 भाग होता है, जिसमें ग्रहणी, इलियम और जेजुनम,
इसका 3 भाग होता है। कौन कौन? ग्रहणी, इलियम और जेजुनम। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट यकृत के बारे में। ठीक है, यकृत कहने का मतलब लीवर। यकृत यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका भार कितना है? 1.5 किलो, 1.5 kg, ये यानी 1.5 किलोग्राम। इसमें पित्त का निर्माण होता है। यकृत से, यकृत में किसका निर्माण होता है? पित्त का। लेकिन पित्त का थैली अलग है, उसको क्या कहते हैं? पित्ताशय। और पित्त कहाँ एकत्रित होता है, संचित होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक है, पित्ताशय में संचित होता है। और पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होती। पित्त में कोई क्या एंजाइम होता है? पित्त में एंजाइम होता है क्या? नहीं, पित्त में एंजाइम नहीं होता है। पित्त में एंजाइम नहीं होता है। इसके 2 कार्य होते हैं। एक में अम्लीयता को क्षारीय में बदल देना। अब मान के चलिए कोई भोजन करता है तो उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाए तो हमारे अंदर जाके वो गैस की बीमारी उत्पन्न कर देती है। तो पित्त उसको क्या करता है? उसको अम्लीयता को क्षारीयता में बदलकर हमें उससे राहत दिलाती है। ठीक है, तो एक काम इसका ये हो गया। और दूसरा पायसीकरण। पायसीकरण कहने का मतलब जो मोटा मोटा अनाज का कण है, जैसे हम रोटी खाएं, चबाएं, फिर अंदर गया, कुछ छोटा और हुआ और उसको और छोटा कर देना ही पायसीकरण कहलाता है। यानी छोटा को भी छोटा कर देना, छोटे कण को भी और छोटा कण कर देना पायसीकरण कहलाता है। ठीक है, तो मैं अब आपको अगला टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। मैं आपको अगला टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, मैं अब आपको बताने वाला हूँ अग्न्याशय के बारे में। ठीक है, अग्न्याशय के बारे में बताने वाला हूँ। मैं अब आपको अग्न्याशय के बारे में बताने वाला हूँ। अग्न्याशय अमाशय के ठीक नीचे होता है। अग्न्याशय कहाँ होता है? अमाशय के ठीक नीचे होता है। यह ग्रहणी को घेरे पीले रंग की थैली होती है। इसमें ट्रिप्सिन, इमाइलेस, लाइपेस आदि मौजूद रहता है। इसमें इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इससे क्या होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अच्छा बताइए, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आप सभी लोगों का जवाब आएगा मधुमेह। इंसुलिन की कमी से बीमारी होने वाली रोग का नाम क्या होता है? मधुमेह। मधुमेह। ठीक है, तो मधुमेह रोग होता है। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ अग्न्याशय अमाशय के ठीक नीचे होता है। यह ग्रहणी को घेरे पीले रंग की थैली होती है। इसमें ट्रिप्सिन, इमाइलेस, लाइपेस आदि मौजूद रहता है। इससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होती है। ठीक है, अब बताते हैं बड़ी आंत के बारे में। अब बड़ी आंत के बारे में बताते हैं। तो बड़ी आंत का 2 भाग होता है। बड़ी आंत का 2 भाग होता है। एक में कोलन और दूसरा में मलाशय या रेक्टम। एक में कोलन और दूसरा में मलाशय और रेक्टम। दूसरा में क्या होता है? अपचित भोजन जो है मल के रूप में संचित रहता है, जमा रहता है और समय समय से मलद्वार के रास्ते वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं छोटी आंत व बड़ी, ये क्या लिखा हुआ है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, देख लेते हैं इसको। छोटी आंत व बड़ी आंत की जोड़ पर एक नली होती है जिसे सीकम कहते हैं। अब पूछेगा, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सीकम किसे कहते हैं? सीकम किसे कहते हैं? सीकम किसे कहते हैं? सीकम किसे कहते हैं? तो छोटी आंत और बड़ी आंत की जोड़ पर एक नली होती है जिसे क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। इसका सिरा बंद होता है। यह रचना अपेंडिक्स कहलाता है। इसका सिरा, सीकम का सिरा कैसा होता है? बंद होता है। और यह रचना क्या कहलाता है? अपेंडिक्स कहलाता है। अपेंडिक्स हमारे शरीर का वैसा अंग है जिसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, इसलिए हम इसे अवशेषी अंग भी कहते हैं। अवशेषी कहने का मतलब क्या होता है? अवशेष रह जाना। मान के चलिए कि ये मेरा मार्कर है, ठीक है, तो अभी तो मैं लिखने का काम कर रहा हूँ, लेकिन इसका काम नहीं जब मैं करूँगा तो ये क्या हो जाएगा?
अवशेष पदार्थ हो जाएगा, ये अवशेष पदार्थ हो जाएगा, यानी इसका कोई काम नहीं रहेगा। और ये तो बता ही दिए हैं कि मलाशय में अपचित भोजन मल के रूप में जमा रहता है और मलद्वार के रास्ते समय समय पर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको इस चैप्टर को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। इस चैप्टर फर्स्ट क्या हो गया, समाप्त हो गया। यहाँ से जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है सब हम आपको बता दिए हैं। यदि पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक बायो में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। और मेरे परिवार को अपने दोस्तों में बताइए, शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब ये सब कहने की बात नहीं है, क्योंकि देखते होंगे कि हम कितना क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल अपने वीडियो को समाप्त करता हूं और मिलता हूं किसी आगे के वीडियो में। ठीक है, तब तक के बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।